बरेली के बाजार में झुमका गिराने वाली इस अभिनेत्री को ज्यादातर लोग अब भुला चुके हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब साधना की फिल्म का इंतजार लोग बड़ी बेसब्री से किया करते। इनका हेयर स्टाइल इतना मशहूर था कि भारत की लगभग हर लड़की एक दौर में इनके जैसा हेयर स्टाइल लेना चाहती थी, जिसे कहा जाता था साधना कट। लंबे वक्त तक ये बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्री बनी रही और महज कुछ फिल्मों में काम करने के बावजूद भी इनका स्टारडम किसी भी दूसरी एक्ट्रेस से कम नहीं रहा। 2 सितंबर 1941 को साधना का जन्म हुआ था कराची में। क्योंकि इनके पिता उस दौर की मशहूर अभिनेत्री व डांसर साधना बोस को बेहद पसंद किया करते थे, सो उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम साधना रखा। देश जब आजाद हुआ तो बंटवारे का दर्द भी आजादी के साथ मिला। नन्ही साधना ने भी बंटवारे का वो दौर देखा और इनका परिवार भी कराची छोड़कर मुंबई आने पर मजबूर हुआ। मुंबई आने के बाद साधना के पिता ने अपनी बेटी को फिल्मों में काम दिलाने के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। इनके पिता जानते थे कि इनकी बेटी भी बचपन से ही फिल्मों में और फिल्म अभिनेत्रियों के प्रति काफी आकर्षित है, सो उन्हें यकीन था कि साधना को तो फिल्मों में काम मिल ही जाएगा। पिता की मेहनत रंग लाई और साल 1955 में रिलीज हुई फिल्म श्री 420 में इन्हें इचक दाना बीचक दाना गाने पर बतौर कोरस गर्ल्स काम करने का मौका मिला। इस समय उनकी उम्र महज 15 साल थी। ये रोल इतना छोटा था कि किसी ने भी साधना को नोटिस तक नहीं किया, लेकिन इसके बाद साधना ने अपने कॉलेज में होने वाले नाटकों में काम करना शुरू कर दिया। नाटकों में साधना इतना शानदार अभिनय करती थी कि हर कोई इनका मुरीद हो जाता। कॉलेज के एक नाटक के दौरान ही एक फिल्म प्रोड्यूसर की नजर इन पर पड़ी। उस प्रोड्यूसर को इनका काम बेहद पसंद आया और उसने इन्हें दुनिया की सबसे पहली सिंधी फिल्म अबाना में कास्ट कर लिया। इस फिल्म के प्रचार का काम चल रहा था और इनकी एक तस्वीर स्क्रीन नाम की उस दौर की एक लोकप्रिय मैगजीन में छपी। इत्तेफाक से वो तस्वीर उस जमाने के जबरदस्त प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी ने भी देखी। शशाधर मुखर्जी ने इन्हें फिल्मालय प्रोडक्शन में बुलाया और उन्होंने साधना को फिल्म लव इन शिमला में कास्ट कर लिया। इस फिल्म में हीरो थे जॉय मुखर्जी, जो कि शशाधर मुखर्जी के बेटे थे और जॉय मुखर्जी की भी ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे R.K. नैयर साहब, जिनसे आगे चलकर साधना ने शादी कर ली थी। करियर की पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई और देखते ही देखते रातों रात साधना एक आम लड़की से सुपरस्टार बन गई। पहली फिल्म से मिली कामयाबी के बाद साधना ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी दूसरी फिल्म थी परख, जो कि विमल रॉय ने बनाई थी। ये फिल्म भी जबरदस्त हिट रही और साधना ने इस फिल्म में भी दमदार काम किया। फिर अगले साल यानी 1961 में ये नजर आई देवानंद के साथ फिल्म हम दोनों में। ये फिल्म भी बड़ी हिट रही और इसके बाद शशि कपूर के साथ प्रेम पत्र में भी इनकी जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। फिर किशोर कुमार जी के साथ मनमोजी फिल्म में भी इन्होंने बढ़िया काम किया। तरक्की की राह पर हर दिन तेजी से आगे बढ़ रही साधना ने लव इन शिमला के 2 साल बाद यानी साल 1962 में एक बार फिर से जॉय मुखर्जी के साथ काम किया और ये फिल्म थी एक मुसाफिर एक हसीना। ये फिल्म लव इन शिमला जितनी कामयाब तो नहीं रही, लेकिन फिल्म में साधना के काम को लोगों ने जरूर सराहा। अगले साल ये राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म मेरे महबूब में दिखी और इस फिल्म में भी इन्होंने कमाल का काम किया। साधना की फिल्म मेरे महबूब के साथ तो एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा भी मौजूद है। दरअसल जब ये फिल्म इन्हें ऑफर की गई थी तो पहले इन्होंने ये फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद ये उस दौर के मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से एक दिन मिली और इन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी को बताया कि इन्हें मेरे महबूब फिल्म का ऑफर आया था, लेकिन इन्हें वो ऑफर कुछ खास नहीं लगा और इन्होंने वो फिल्म करने से इनकार कर दिया। इस पर ऋषिदा ने इनसे पूछा कि फिल्म में हीरो कौन है। जब साधना ने बताया कि फिल्म का हीरो राजेंद्र कुमार है तो ऋषिदा इनसे बोले, मेरे हिसाब से तुम्हें इस फिल्म में जरूर काम करना चाहिए। राजेंद्र कुमार हमेशा अच्छी स्क्रिप्ट ही फाइनल करता है, इसका मतलब कि ये फिल्म जरूर कामयाब होगी। ऋषिदा की बात मानकर साधना ने फिल्म मेरे महबूब में काम करने के लिए हामी भर दी और ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि ऋषिदा ने उनसे कहा था। फिल्म मेरे महबूब एक बड़ी हिट साबित हुई। साधना ने मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में भी काम किया था। साधना का करियर बड़ा शानदार चल रहा था, लेकिन इसी बीच इन्हें थायराइड की समस्या भी होने लगी। इस समस्या का इलाज करवाने के लिए साधना अमेरिका गई और इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी कि फिल्म इंडस्ट्री को साधना ने हमेशा के लिए टाटा बाय कर दिया है और अब वो दोबारा किसी फिल्म में नजर नहीं आने वाली। लेकिन साधना फिल्मों में फिर लौटी और लौटने के बाद साधना ने इस तरह की बातें करने वाले लोगों को बड़ा करारा सा जवाब भी दे डाला। ये नजर आई फिल्म इंतकाम में। ये फिल्म सुपरहिट रही और संजय खान के साथ साधना की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया।
इसके बाद फिल्म एक फूल दो माली ने तो सफलता के रिकॉर्ड ही बना दिए। इस फिल्म में भी इनके साथ संजय खान ही थे। वहीं डायरेक्टर राज खोसला के साथ भी इनकी जोड़ी खूब जमी। राज खोसला की फिल्म वो कौन थी और मेरा साया में इन्होंने बड़ा दमदार अभिनय किया और इन फिल्मों के बाद तो बॉलीवुड की मिस्ट्री गर्ल इन्हें ही कहा जाने लगा। साधना जी ने फिल्म गीता मेरा नाम से डायरेक्शन में भी कदम रखा। इस फिल्म में डबल रोल निभाने के अलावा इन्होंने फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। इस फिल्म के प्रोड्यूसर इनके पति आर.के. नैयर साहब ही थे। साधना ने इस फिल्म के बाद से ही धीरे धीरे खुद को फिल्म इंडस्ट्री से दूर करना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में साधना ने साफ कह दिया था कि अगर वो फिल्मों में काम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो हीरोइन के तौर पर ही काम करेंगी, कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर वो कभी काम नहीं करेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मेरा नाम गीता के बाद ये कुछ ही फिल्मों में दिखी और उसके बाद ये फिल्मों से पूरी तरह से गायब हो गई। अपने करियर में इन्होंने लगभग 33 फिल्मों में ही काम किया। इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नजर आई, आप आए बाहर आई, राजकुमार, अमानत, वंदना, दिल दौलत दुनिया, अनीता, सच्चाई, आरजू, असली नकली, इश्क पर जोर नहीं और गबन जैसी सुपरहिट फिल्मों में। सुनील दत्त हो या शम्मी कपूर, संजय खान हो या फिर देवानंद या फिर राजेंद्र कुमार, हर हीरो के साथ इनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। बात अगर इनकी निजी जिंदगी के बारे में करें तो इन्होंने अपनी पहली फिल्म लव इन शिमला की शूटिंग के दौरान ही अपना दिल फिल्म के डायरेक्टर आर.के. नैयर को दे दिया था। लेकिन क्योंकि उस वक्त इनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी तो इनके माता पिता ने उस समय इस जोड़ी को शादी न करने की सलाह दी। लेकिन 6 साल के बाद इन दोनों ने शादी रचाई। ये आर.के. नैयर ही थे जिन्होंने साधना का वो यूनिक हेयर स्टाइल इजाद किया था। दरअसल साधना का माथा बहुत चौड़ा था और आर.के. नैयर उनका माथा छुपाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने अपनी पसंदीदा ब्रिटिश एक्ट्रेस ऑडी हेपबर्न के जैसा हेयर स्टाइल उन्हें दे दिया। लेकिन भारत में ये हेयर स्टाइल इनके नाम से यानी साधना कट के नाम से मशहूर हो गया। वेटरन एक्ट्रेस बबीता इनके सगे चाचा की बेटी थी। इस लिहाज से करिश्मा कपूर और करीना कपूर की ये मौसी लगती है। साधना और नैयर साहब की शादी के बाद कोई औलाद नहीं थी, लेकिन इन दोनों के प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई। साल 1995 में नैयर साहब की अस्थमा के कारण मृत्यु हो गई और उसके बाद से ही साधना भी अकेली रह गई। साधना इतनी जबरदस्त अदाकारा थी, लेकिन फिर भी इन्हें कभी कोई भी अवार्ड नहीं मिला। हालांकि फिल्म वो कौन थी और वक्त के लिए इन्हें लगातार 2 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट जरूर किया गया। लेकिन सन 2002 में फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जरूर दिया। जिंदगी के अंतिम सालों में इन्हें कोर्ट कचहरी के चक्करों में भी उलझना पड़ा। दरअसल जिस घर में साधना रहती थी उस पर मुकदमा चल रहा था और बीमार होने के बावजूद भी साधना को अदालत और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे थे। ये कई दफा काफी ज्यादा बीमार हुई और एक दिन मालूम चला कि इन्हें कैंसर हो गया है। 25 दिसंबर 2015 को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में साधना जी ने अपनी आखिरी सांसें ली और फिर अनंत की यात्रा पर रवाना हो गई। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। उम्मीद करते हैं कि साधना जी से जुड़ी हुई ये अपडेट आपको पसंद आई होगी कि कैसे उनके पिता साधना नाम की हीरोइन के बहुत बड़े फैन थे और उन्होंने इसी नाम पर अपनी बेटी का नाम रखा, और कैसे साधना जी के हेयर स्टाइल पर ही एक नया हेयर स्टाइल इजाद हुआ और उसे साधना कट का नाम दिया गया, और कैसे साधना ने अपनी जिंदगी में भले ही कोई अवार्ड ना जीता हो लेकिन फिर भी अपनी अदायगी से एक अच्छा ही मुकाम हासिल किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी के साथ आपको किस बॉलीवुड एक्ट्रेस या एक्टर की अपडेट चाहिए हमें कमेंट करके साझा करें और बताना ना भूलें।